ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। खुदा खुदा करके कुफल तो टूटा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती थी उसके हवाले से लेके जो मुख्तलिफ क्यास रैया थी, और ये था कि एक डेडलॉक बना हुआ था कि ये तकर्री होगी नहीं होगी या कब होगी। एक कौम को लेके एक परेशानी के आलम में डाला हुआ था। खैर अल्लाह करके आज मामला हुआ और जो इसकी जो समरी है वो वज़ीर आज़म हाउस में भिजवा दी गई है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे ट्वीट्स, काफ़ी सारे यानी कि मैसेज आना शुरू हुए कि यानी कि आर्मी चीफ की समरी जो है वो यानी कि आ जाएगी और 25 नवंबर तक फ़ौरन ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा आर्मी चीफ के मामले पे कोई डेडलॉक नहीं है। समरी आएगी तो नामों पर मुशावरत होगी और फाइनली जो 5 नाम है यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म को 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरलों के नाम मौसूल हुए हैं। तो उनमें से एक की तकर्रुर हो जाएगा। ये हो जाता तो अच्छा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड पर देखा जाए तो एक अजीब किस्म की एक यानी कि निज़ाम चलाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि कभी आर्मी चीफ की तैनाती, कभी यानी कि इलेक्शन के हवाले से, कभी किस तरीके से। तो ये हमारे मार्केट को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो एक तो चीज़ अगर क्लियर हो जाती तो ये एक अच्छा साइन होगा। फिर सेकंड नंबर भी ये कि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन इस तरह की मिल रही है कि इलेक्शन की जो डेट है वो भी कॉल हो जाएगी। तो अगर ये चीज़ें हो जाती है तो ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज काफ़ी सुस्त तरीन दिन रहा, लेग क्लस्टर डे रहा मार्केट के अंदर। आज स्टार्टिंग में मार्केट में 16 पॉइंट के साथ मार्केट का आगाज़ हुआ और फिर हमने देखा सारा दिन मार्केट आपकी हाई पे गई, 123 पॉइंट प्लस तक गई। मार्केट ने हाई लिया 42,853, लेकिन मार्केट एक रेंज में परफॉर्म करती रही 42,600 से लेके 664 से लेके 853 तक, और फाइनली मार्केट जो क्लोज रही 30 पॉइंट प्लस के साथ तकरीबन 42,761 के करीब। वॉल्यूम्स देखें तो 132 मिलियन के वॉल्यूम्स है, जो कि फ्राइडे वाले जो वॉल्यूम्स हुए थे 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी हमने कमी देखी, यानी वॉल्यूम्स में भी कमी इस वजह से क्योंकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना हो जाए, या ये जो आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से कोई मसला गंभीर ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब एक लेवल की तरफ जा रहा है मामला, और अगर ये न्यूज़ आ जाती है तो ये अनसर्टेनिटी को मज़ीद कम करेगा। वॉल्यूम लीडर्स में अगर हम देखें तो WTL आपका टॉप पे रहा यानी वॉल्यूम लीडर में, और TRG के हवाले से देखें तो TRG में आज भी 5 रुपये का इजाफा हुआ, यानी कि सारी मार्केट एक तरफ और TRG एक तरफ पूरी मार्केट का मुकाबला कर रहा था। और जो नेगेटिविटी थी उसके पॉइंट ज़्यादा होते तो उस नेगेटिविटी को कम भी कर रहा था। यूनिटी GCIL का लॉक फाइनली खुल गया था, फिर दोबारा लोअर साइड पर क्लोज रहा। GCIL और GGL दोनों ने 10% के बोनस अनाउंस किए और अच्छा रिजल्ट रहा। इसके अलावा PIBTL, SCCL, TPL प्रॉपर्टीज, हाईस्कॉल, SNGB ये वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, जबकि खैबर टोबैको, JDW शुगर, गैट्रॉन इंडस्ट्री ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, जबकि पाक टोबैको, ARPL, सीमेंट्स, सर्विस इंडस्ट्री ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें वॉल्यूम लीडर्स का यानी कि सेक्टर के हवाले से तो देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर आज भी आपका टॉप पे रहा, क्योंकि TRG ने परफॉर्म किया 94 पॉइंट प्लस के साथ। कमर्शियल बैंक 16 पॉइंट, मिसलिनियस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, बाकी सेक्टर आपके स्लाइटली परफॉर्म करते हुए नजर आए। नेगेटिव साइड पे 38 पॉइंट के साथ फर्टिलाइजर नेगेटिव रहा। सीमेंट सेक्टर 17 पॉइंट, पावर जनरेशन, टोबैको, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल ये आपके यानी कि नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। कंपनी वाइज देखें तो TRG टॉप पे 50 पॉइंट के साथ, जबकि सिस्टम 44 पॉइंट के साथ, बैंक अलवी, फैसल बैंक, पाकिस्तान PSEN, जबकि दाऊद हरकुलस, अटक पेट्रोलियम ये आपके टॉप पे रहे। डिक्लाइनर की तरफ देखें तो एंग्रो के 21 पॉइंट, फौजी सीमेंट के 10 पॉइंट, पाक टोबैको, FSC, हपको, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, मिलर ट्रैक्टर ये आपके यानी कि टॉप डिक्लाइनर रहे। अच्छा अगर हम देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ 13% का मंथ ऑफ मंथ बेसिस 94,94.9 मिलियन यानी कि अक्टूबर तक रिकॉर्ड हुए। अच्छा इसके साथ ही अगर हम देखें तो डॉलर में आज इजाफा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अनसर्टेनिटी है 223.66 के करीब क्लोज रहा और ₹5 डेप्रिशिएट हुआ 0.22% के करीब यानी कि डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा स्टेट बैंक की तरफ से भी अगर हम देखें तो कुछ यानी कि फिगर्स बताए गए जिसमें देखा जाए तो इम्पोर्ट यानी मुसलसल डिक्लाइन हो रही है।
तो ये एक अच्छा और एक पॉजिटिव साइन है। जबकि अगर हम देखें तो दूसरी तरफ इंपोर्ट रिड्यूस हुई है 2.7 बिलियन और एक्सपोर्ट में स्लाइटली इजाफा हुआ है 0.2 बिलियन। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अटक रिफाइनरी की तरफ से भी एक गुड न्यूज़ है कि सप्लाई करेगा JP8 को, यानी कि एयरफोर्स के यानी कि ऑयल यानी सप्लाई करेगा, तो ये भी अच्छा है। और मुल्क का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 53% की कमी हुई है, यानी कि ये भी अच्छा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूनिटी के हवाले से भी कुछ गुड न्यूज़ नज़र आई कि लास्ट टाइम जो सेलिंग हुई थी तो यूनिटी के हवाले से हमने देखा कि बाहर की जो कंपनी है यूनिटी के शेयर्स परचेज करते हुए नजर आए, जिसमें देखा जाए तो सिंगापुर की यानी कंपनी थी जो ये शेयर परचेज करते हुए नजर आए 45,25,000 के शेयर। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि देखें लास्ट टाइम हमने आपको व्यू दिया था कि क्रूड ऑयल आपका जो है स्लाइटली यानी कि रिकवर कर सकता है। हमने देखा कि क्रूड ऑयल आपका लास्ट टाइम हमने दिया था क्रूड ऑयल अगर 80 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा। तो फ्राइडे वाले दिन हमने देखा था 77.50 का लो टेस्ट किया था और फिर बाद में रिबाउंड हुआ था $80 तक। आज भी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है इस वक्त 30 सेंट यानी कि माइनस के बाद 79.81 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस लेवल है $81, अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 82 से लेके 84 तक जाएगा। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है 79 और 78 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 77 सपोर्ट है। तो क्रूड ऑयल के जो शॉर्ट ग्राफ है हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा डिप पर आता है तो जगह बन सकती है अपसाइड की। क्रूड ऑयल के डिक्लाइन होने की वजह ये कि चाइना में जो कोविड के जो केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है और कह रहे हैं कि दोबारा से जो ऑयल की जो डिमांड है उसमें कमी हो सकती है। तो इस वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने एक शार्प डिक्लाइन किया फ्राइडे वाले दिन। इसके अलावा अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स के हवाले से आपको बताया गया था कि डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा गिर चुका है और यहाँ से रिकवरी लेगा, शॉर्ट रिकवरी लेगा। डॉलर इंडेक्स आपका 7.5 तक आ चुका है और आज भी 84 सेंट प्लस है। जबकि करेंसीज अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन करेंसीज में डिक्लाइन हुआ, जबकि देखा जाए तो पाउंड, यूरो इनमें भी डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा हमने गोल्ड सिल्वर में आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन करेंगे। गोल्ड जब उस वक्त ट्रेड कर रहा था 1780 के पास ट्रेड कर रहा था। आज हमने देखा कि गोल्ड जो है तकरीबन 1735 और 40 के पास ट्रेड कर रहा है। 1741 से $13.25 गिर चुका है गोल्ड, यानी कि गोल्ड ने अच्छा खासा डिक्लाइन लिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोल्ड अब भी आपका यानी कि देखा जाए तो ओवरबोट है और 1735 से लेकर 1725 का लेवल टच कर सकता है। इसके अलावा सिल्वर में अगर हम देखें तो सिल्वर 22 के करीब ट्रेड कर रहा था। हम कह रहे थे कि 21 से लेकर 20 तक आ सकता है। इस वक्त $20.60 के पास ट्रेड कर रहा है। $20 पे सपोर्ट अच्छी है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है अगर यहाँ से थोड़ी सी डिक्लाइन और कर सकते हैं 50 सेंट, और जबकि गोल्ड भी आपका थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम गोल्ड में रिकवरी देखेंगे और डॉलर इंडेक्स में वंस अगेन गिरावट देखेंगे, क्योंकि अमेरिका ने मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की है जो कि आगे चल के डॉलर के लिए स्लाइटली पॉजिटिव होगा, बाद में गिरावट होगी और गोल्ड एंड सिल्वर के लॉन्ग टर्म बेसिस पे पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर हम बिटकॉइन के हवाले से देखें तो बिटकॉइन में आज 440 यानी कि देखा जो पॉइंट्स की गिरावट हुई है, 16,069 के करीब ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है। इसके बाद स्लाइटली कमी हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ओवरसोल्ड की साइड पे चल रहा है, तो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल पाकिस्तान के मार्केट के हवाले से, तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। 43,000 रेजिस्टेंस लेवल है, 42,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स क्योंकि ये वीक रोल ओवर वीक है, तो रोल ओवर वीक के हिसाब से लास्ट वीक में मार्केट स्लाइटली यानी कि ओवरसोल्ड पे थी मार्केट। लेकिन अगर हम मंथ, क्योंकि अब जैसे कि ये वीक है और नेक्स्ट 3 डेज हो गए, नेक्स्ट वीक में टोटल यानी कि 7 डेज तकरीबन, अब तो 7 डेज हो गए, क्योंकि मार्केट आपकी मंथ क्लोजिंग होगी। मंथ क्लोजिंग के हाई लो के एतबार से देखें तो मार्केट क्लोज होना चाहिए 42,192 के करीब, और इंडेक्स आपका जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 42,700 से अबव हो रहा है, यानी कि 587 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी चल रही है मार्केट यानी कि मजीद पॉइंट गेन करती है तो मार्केट अपने एवरेज को मेंटेन कर सकती है। तो इसीलिए मार्केट आपकी एक परफॉर्म नहीं कर पा रही रेंज बाउंड में, और फिर ऊपर से इवेंट्स भी हैं काफ़ी सारे, जैसे आर्मी चीफ आर्मी की तकर्री है, फिर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड एक लैकलस्टर परफॉर्म कर रही है। टेक्निकली ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। शॉर्ट ग्राफ में देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही है। मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल है 42,800 का लेवल। अगर मार्केट स्टार्टिंग में कल के दिन में
42,800 से अबव क्लोज हो जाती है, सुबह 10 बजे के टाइम में 800 850 से अबव क्लोज हो जाती है। तो इंडेक्स की जो रेंज होगी 42,900 से लेकर 43,200 तक की रेंज होगी, यानी मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करेगी। सपोर्ट लेवल में हमारे पास है 42,600 का लेवल। अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,600 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर नो डाउट मार्केट में जो सपोर्ट होगा 42,400 से लेकर 42,200, ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, यानी मार्केट गिरावट होगी। तो रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ जा सकती है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज हमने देखा कि मार्केट ने मजीद अपने आप को करेक्ट किया है। क्लोजिंग बहुत अच्छी तो नहीं रही, लेकिन स्लाइटली अगर हम देखें तो पॉजिटिव रही है। मार्केट के पास अब भी लेवल यही है डे के चार्ट के ऊपर कि 42,800 से अबव क्लोज होती है मार्केट, कल के दिन में 800 या 900 से अबव क्लोज होती है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा 43,300 200 से लेकर 300 का टारगेट होगा। इस वक्त डे के चार्ट के ऊपर यानी अभी भी पॉसिबिलिटी है कि एक अच्छी क्लोजिंग मार्केट के ट्रिगर चेंज कर सकती है। अगर हम थोड़ा सा वीकली बेसिस पे देखें तो वीक का आज फर्स्ट डे था, इस हिसाब से मार्केट ने परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि इस वीक में मार्केट बेहतर हो सकती है। जबकि अगर हम क्योंकि लास्ट 2 वीक्स पहले मार्केट बेहतर परफॉर्म करी थी और फिर लास्ट वीक में मार्केट ने थोड़ा सा करेक्ट किया था, लेकिन इस वीक में चांसेस है मार्केट अपने आपको बेहतर कर सकती है। और मंथ क्लोजिंग अगर हम देखें तो मंथ क्लोजिंग भी आपकी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हो रही है और मंथ के एतबार से इस वक्त मार्केट 1496 पॉइंट प्लस है। लॉन्ग व्यू अब भी तेजी है, शॉर्ट व्यू में मार्केट में एडजस्टमेंट है। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा था। आज भी हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स दिए जो ब्रेकआउट लेवल पे थे, जिनके जो ब्रेकआउट करने वाले थे उनके बारे में एडवांस में बताया गया कि जब ये ब्रेकआउट करेंगे तो ये मजीद हाई जाएंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं करते तो ये रेंज बाउंड परफॉर्म करेंगे। तो मार्केट ओवरऑल आपकी बेहतर है, थोड़ा सा रेंज बाउंड है, लैक क्लस्टर है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इनको भी कॉल कर सकते हैं। ये भी मार्केट टाइम में आपको गाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक आपका 95% ओवरबोट या ओवरसोल्ड है। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर ओवरबोट की स्टॉक की लिस्ट आ रही है। ये स्टॉक्स आपके देखा जाए तो ओवरबोट हो चुके हैं। इन स्टॉक्स में आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें। अगर थोड़ा सा डिप पर जाते हैं यानी कि थोड़ा सा हायर पे जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर आप इसमें लॉन्ग रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी यूज करें। देखिए आज भी हमने यही देखा कि सारी मार्केट एक तरफ और टीआरजी एक तरफ, यानी कि टीआरजी लोअर साइड पे भी गया, पहले डिक्लाइन हुआ और फिर बाद में 5 से 6 रुपये का इजाफा भी हुआ, जिसमें पॉइंट्स को सपोर्ट भी किया। तो इस तरह का स्टॉक्स समटाइम सपोर्ट कर रहे होते हैं। कल के दिन में एक्सपेक्टेशन है कि आपकी रिफाइनरी सेक्टर चल सकता है, आपका ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर की पॉलिसी की बात थी आज के दिन में। अगर पॉलिसी अनाउंस हो जाती है रात तक तो ये बेनिफिट होगा यानी रिफाइनरीज के लिए। और सेकंड नंबर पे जो है ऑयल सेक्टर्स एंड सीमेंट सेक्टर कल के दिन में भी यही परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट एक आध दिन आपका ऐसे ही लैकलस्टर रहेगी। जैसे ही मार्केट में क्लैरिटी हो जाती है इन सारी न्यूज़ के हवाले से तो फिर मार्केट में हम मोमेंटम भी देखेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ भी देखेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।